सद्गुरु भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मायानंद नमस्तुभ्यं चैतन्य सद्गुरु स्वयं नमो नमो अवतार भगवान बुद्ध जी नमो। नारायण परम ब्रह्म विश्वरूप नमो नमो। रूपा सर्व नमो अस्ति सच्चिदानंद सो नमो। तत्वदर्शी सद्गुरु भगवान को सादर नमन करते हुए प्रणाम करते हुए आज मैं परमात्मा दर्शन के विषय में आप सबसे चर्चा करना चाहूँगा। ये चर्चा प्रत्यक्ष दर्शन युक्त होगा, केवल बातें नहीं होंगी, शब्द ज्ञान नहीं होगा, कथन के साथ दर्शन इसमें समाहित है। तो सभी से सादर निवेदन है, इस वीडियो को पूरी तरह से देखें तब समझ में आएगा, अन्यथा आधा अधूरा देखने से समझ में नहीं आ सकता। देखिए, हर मनुष्य परमात्मा स्वरूप का दर्शन प्राप्त करना चाह रहा है, इसीलिए तो बहुत दिन से गीत गाते आ रहा है कि अखियां हरि दर्शन की प्यासी। तो कितने दिनों से यह अखियां हरि दर्शन की प्यासी रहेगी? हम जब तक उसका दर्शन प्रत्यक्ष न प्राप्त कर लें तब तक निश्चित रूप से समाधान नहीं हो सकता। आइए हम उस परमात्मा स्वरूप का दर्शन प्राप्त करें। दर्शन के लिए हमारे धर्म शास्त्रों में बतलाया गया है कि परमात्मा दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। इसका सबसे सुंदर प्रयोग गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं। अर्जुन, तू मुझे जानना चाहता है, तो मैं जिस विधि से बतलाऊंगा उस विधि से ही तू मुझे जान सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय में कहा कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम, मैं तुझे दिव्य दृष्टि दूंगा तभी मुझ विश्वरूप को तू जान सकेगा। और 11वें अध्याय में अर्जुन के प्रश्न के अनुसार 10वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण ने बता चुकते हैं कि अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृष्ण में एकांशेन स्थितो जगत। संपूर्ण विश्व में मैं ही मैं भरा हुआ हूँ। विभूति वर्णन में बतलाते हैं कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं उसमें राजा मेरी विभूति है। सब स्वरूपों में तो मैं हूँ पर राजा मेरी विभूति है। समस्त वृक्षों में मैं हूँ पर पीपल मेरी विभूति है। समस्त जानवरों में मैं हूँ पर सिंह मेरी विभूति है। समस्त पक्षियों में मैं हूँ पर गरुड़ मेरी विभूति है। यहाँ तक कह दिए कि वृष्णि वंशियों में ये कृष्ण मेरी विभूति है और पांडवों में अर्जुन मेरी विभूति है। यह बड़ी विचित्र बात है। भगवान श्री कृष्ण अपने को परमात्मा की विभूति बतला रहे हैं। निश्चित है कि अवतार और परमात्मा, इसका भेद हमको जानना बहुत जरूरी है। अवतार या भगवान कहते हैं जो परमात्मा के स्वरूप का बोध देने के लिए आते हैं। वो स्वयं उसी के स्वरूप होते हैं, ये अलग बात है, लेकिन परमात्मा विश्वरूप है और इस विश्वरूप परमात्मा का ज्ञान विज्ञान स्वरूप बोध देने के लिए जो आते हैं, दिव्य दृष्टि देने के लिए जो आते हैं, समत्व योग की विद्या जो देने के लिए आते हैं, अनन्य योग जो देने के लिए आते हैं, वो अवतार होते हैं, वही भगवान होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। दिव्य दृष्टि के मैंने बताया कि अनेक नाम हैं। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दिव्य दृष्टि दी। सो अनन्य जाके असीमति निटरी हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। माँ शबरी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने दिव्य दृष्टि दी, जो भक्ति नवधा भक्ति के रूप में है। जैसे देखिए, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संत के संग से प्रारंभ करते हैं और सातवीं भक्ति में क्या बतलाते हैं? सातम सम मोहिमय जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेगा।
तो परमात्म दर्शन की विद्या दिव्य दृष्टि है। हमारे वेद आदि ग्रंथों में भी बतलाया गया है, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या दिवि विचक्षुराततम। उस विश्वम विष्णु के परम पद को हमेशा बुद्धिमान देखा करते हैं। यहां बुद्धिमान का अर्थ है विवेक दृष्टिवान। महापुरुष हमेशा देखा करते हैं, जाना करते हैं, प्रत्यक्ष बोध प्राप्त किया करते हैं। दिव्य चक्षुराततम, पर दिव्य चक्षु से देखा करते हैं। दिव्य चक्षुराततम योगिनाम तन्मयात्मनाम विवेक ज्ञान दृष्टुम च तद विष्णु परमं पदम। उस विष्णु के परम पद को विवेक बुद्धिवान हमेशा दर्शन किया करते हैं। रामचरितमानस में भी है कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोहतम सोशु प्रकाशु बड़े भाग राम जासु। उघर ही विमल विलोचन ही है कि हृदय के विशेष नेत्र खुल जाते हैं, मिटई दोष दुख भव रजनी के तब सूझे रामचरित मणिमाणिक। गुप्त प्रगट जह जो जय खानी। गुप्त माने निराकार भाव से, प्रगट माने साकार भाव से। जो राम है वो दिखने लगते हैं, बोध होने लगते हैं। तो वो दिव्य दृष्टि क्या है, इसको आइए देखते हैं, जानते हैं। यदि इसको ध्यान से देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा स्वरूप क्या है इसका प्रत्यक्ष बोध हो जाएगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसको ध्यान पूर्वक देखें और जानें। देखिए, दिव्य दृष्टि की विद्या के लिए एक अधिष्ठान सामने रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि विधि यह है कि यत यत पिंडे तत्त ब्रह्मांडे स यश्चायं पिंडे यस्या वा ब्रह्मांडे स एकः यो पिंडे ब्रह्म विदु ते विदु पारमेष्टिनम पिंडे सोई ब्रह्मांडे जान मान सरोवर कर स्नान सो हम हंसा का कर जाप तो कहे कबीर पुण्य नहीं पा। तो इस प्रकार हमारे महापुरुषों ने जो विधि बतलाई है कि दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त करते हैं, वो विधि के अनुसार हम देखना जानना प्रारंभ करेंगे तो हमें भी परमात्म स्वरूप का बोध हो जाएगा। एक पिंड स्वरूप अधिष्ठान हमने यहाँ मिश्री के रूप में सामने रखा है। अब हम देखना प्रारंभ करते हैं, जानना प्रारंभ करते हैं। परमात्म स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मानव के पास 8 साधन हैं। 8 साधनों के नाम है 5 ज्ञानेंद्रिय, कान आंख त्वचा जिह्वा नासिका, 6वां साधन मन, 7वीं साधन बुद्धि और 8वां साधन मैं स्वयं जीवात्मा। इसको जान कहते हैं। जान जानने के लिए आया है, परंतु वो मानने में फंस गया है। अब तत्वदर्शी सदगुरु की कृपा से हम जानेंगे, बोध प्राप्त करेंगे और जानत तुम ही हो जाएगा, प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करेंगे। आइए देखना जानना प्रारंभ करते हैं। ये रखे हुए अधिष्ठान को हम पहला साधन आंख है उससे देखना प्रारंभ करते हैं। तो ये दिखता है, ये यहीं तक सीमित नहीं दिखता, संपूर्ण विश्व में दिखना ही दिखना भरा हुआ है। ये दिखना क्या है, ये अग्नि तत्व का गुण है। आंख अग्नि तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय है। तो आंख अग्नि तत्व, अग्नि के प्रकाश में ही हम देखते हैं और रूप दिखता है। यदि अग्नि का प्रकाश ना हो तो ना आंख देख सकती है ना रूप दिख सकता है। तो रूप जो है अग्नि तत्व का गुण है, आंख अग्नि तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय। संपूर्ण विश्व हमने रूप भाव से अग्नि तत्व का दर्शन किया। ये अग्नि तत्व जो है परमात्मा का आंख है, क्योंकि उसी से सब आंख बना हुआ है। इस प्रकार अग्नि तत्व परमात्मा का आंख है और हमारा आंख ये है, तो हमारा एक अंग है। इसी प्रकार परमात्मा का एक अंग हुआ अग्नि तत्व। संपूर्ण विश्व में हमने रूप भाव से अग्नि तत्व का दर्शन किया। दूसरा साधन हमारे पास त्वचा ज्ञानेंद्रिय, इसी वस्तु को छू करके देखते तो स्पर्श का ज्ञान होता है। ये स्पर्श भी संपूर्ण विश्व में भरा हुआ है। परस की होई विहीन समीरा। स्पर्श वायु तत्व का गुण है, त्वचा वायु तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय। स्पर्श भाव से संपूर्ण विश्व में हमने परमात्मा का दूसरा अंग वायु तत्व का दर्शन किया। तीसरा साधन हमारे पास कान ज्ञानेंद्रिय है। इसी वस्तु को ठोक बजा करके देखते हैं तो शब्द की अनुभूति होती है। ये शब्द भी संपूर्ण विश्व में एक एक कण में भरा हुआ है।
ये शब्द क्या है? शब्द आकाश तत्व का गुण है। कान आकाश तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञान इंद्रिय है। संपूर्ण विश्व में हमने परमात्मा का तीसरा अंग आकाश तत्व का शब्द भाव से दर्शन किया। चौथे साधन हमारे पास जिह्वा ज्ञान इंद्रिय है। इसी वस्तु को चख करके देखते हैं तो स्वाद की अनुभूति होती है। जल बिन रस की होई संसारा। संपूर्ण विश्व में जो भी स्वाद भरा हुआ है और सब जगह है, अखंड भरा हुआ है, तो ये स्वाद जल तत्व का गुण है। जिह्वा जल तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञान इंद्रिय है। संपूर्ण विश्व हमने स्वाद भाव से जल तत्व का ही दर्शन किया, जो परमात्मा का चौथा अंग है। पांचवा अंग हमारे पास नासिका है, पांचवा साधन। इस वस्तु को सूंघ करके देखते हैं तो इसमें गंध की अनुभूति होती है। संपूर्ण विश्व के हर वस्तु को भी सूंघ के देखें तो सब में गंध भरा हुआ है। ये गंध पृथ्वी तत्व का गुण है। नासिका पृथ्वी तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञान इंद्रिय है। इस प्रकार हमने अपने 5 ज्ञान इंद्रिय से संपूर्ण विश्व में 5 तत्व का दर्शन किया, जो परमात्मा के ही 5 अंग है। उसी 5 अंग से तो हमको साधन मिला हुआ है। आकाश से मिला हुआ है कान, वायु से मिली हुई है त्वचा, अग्नि से मिला हुआ है आंख, जल से मिला हुआ है जिह्वा और पृथ्वी से मिला हुआ है नासिका। इस प्रकार वही साधन बन के, वही दृष्टा बन के अपने ही स्वरूप का दर्शन कर रहा है। तो इस प्रकार संपूर्ण विश्व में हमने 5 तत्वों का दर्शन किया। इसमें एक खास विशेषता है। देखिए, प्रथम दर्शन से ही सारे भेदभाव समाप्त होने लगते हैं। उसमें नहीं ईसा जैन हिंदू इस्लामी, नहीं दर्शन मत पथ संप्रदाय परिणामी, नहीं बड़ा न छोटा गरीब भेख व स्वामी, नहीं मंत्र तंत्र यंत्रादिक व सतनामी। जो सब नामों का अहंकार होता है, ईश्वरी धर्म से विश्वरूप होता है। देखिए, ये कान ज्ञान इंद्रिय है और सब मानव के पास कान है। मतपंथ संप्रदाय किसी भी मजहब को मानने वाले हो, किसी भी मतपंथ संप्रदाय में हो, उनको कान से ही शब्द सुनना पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं। अपने मतपंथ संप्रदाय में कुछ भी मानते हो, पर ये शब्द जो है वो कान से ही सुनना पड़ेगा और सबको एक समान, एक समय में एक समान ही सुनाई देगा, क्योंकि सबके कान जो है आकाश तत्व से बने हुए हैं और आकाश तत्व का गुण शब्द है। इसलिए संपूर्ण विश्व में शब्द भाव से हमने आकाश तत्व का दर्शन किया है। दूसरी विशेषता यह है कि ये 5 ज्ञान इंद्रियों से हम देखने पर इसको 5 प्रकार से देखते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में, परंतु ये अलग अलग नहीं है, इतने अभिन्न है कि इसको हम पृथक नहीं कर सकते। 5 प्लेटों पर शब्द स्पर्श रूप रस गंध को निकाल के नहीं रख सकते। अतः यह 5 मिलकर एक है और एक में ही 5 है। पहले हम संपूर्ण विश्व के संबंध में ये सुने थे कि अनल अनिल जल गगन रसा है, इन 5 में विश्व बसा है, सब में ईश्वर की सत्ता है, हिले ने नियम बिना पत्ता है, देखो ऐसा ठौर कहीं हुआ तेजो में जहां नहीं है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह सकल शरीर। पहले हम सुने थे कि भाई संपूर्ण विश्व 5 तत्वों का बना हुआ है। आज हमें प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। कोई हमसे पहले पूछता कि इसमें अग्नि तत्व कैसे है तो हम नहीं बतला सकते थे, लेकिन आज प्रत्यक्ष बतला सकते हैं। इसमें रूप दिखता है माने अग्नि तत्व है, इसमें शब्द है माने आकाश तत्व है, इसमें स्पर्श है माने वायु तत्व है, इसमें स्वाद है माने जल तत्व है, इसमें गंध है माने पृथ्वी तत्व है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में हमने परमात्मा के 5 विशाल अंग, विराट अंग का दर्शन किया। 6वां साधन हमारे पास मन है। अब इसी वस्तु को पहले यहाँ प्रयोग करके देखेंगे और फिर संपूर्ण विश्व में भी इसका दर्शन करेंगे। ये रखे हुए अधिष्ठान चूंकि शक्कर है, इसको हम पीस करके घी के साथ मिला करके खाते हैं। खाते वक्त अच्छा ही लगता है, जैसे ही अंदर जाता है पेट के अंदर, घी शक्कर हमको तुष्टि पुष्टि शांति देता है, बलवर्धक होता है, शक्तिवर्धक होता है, बुद्धिवर्धक होता है। सूत्र को ध्यान में रखना है, जिस वस्तु के प्रयोग से, जब हम संपूर्ण विश्व से व्यवहार करते हैं, किसी भी वस्तु से प्रयोग करके देखें तो
जिस वस्तु से हमको अच्छा लगना आता है शुरू से आखिर तक, उसको शास्त्रीय भाषा में सत्वगुण कहते हैं। इसी वस्तु का दूसरा प्रयोग करते हैं, इसको जल के साथ पीते हैं। हम गर्मी से व्यथित होके आते हैं, शरबत पीते हैं, पीते वक्त अच्छा ही लगता है, परिणाम ये होता है हमारे शरीर के अंदर जाकर, पेट के अंदर जाकर के जठराग्नि का ताप जब मिलता है उसको, तो पानी जो है वो वाष्प बन के हमारे सिर में चढ़ जाता है और नाक से टपकने लगता है। शक्कर जो है गर्मी बढ़ा देता है, तापमान बढ़ा देता है। सूत्र को ध्यान में रखना है, संपूर्ण विश्व से व्यवहार करते समय जिस वस्तु के प्रयोग से मन को अच्छा बुरा मिश्रित अनुभव आए, उसको ही शास्त्रीय भाषा में रजोगुण कहते हैं। व्यवहार करके देख ले। तीसरा उपयोग इसका करते हैं, इसी वस्तु को सूखा खा के देखते हैं। क्योंकि ये कड़ी वस्तु है तो खाने वक्त भी तकलीफ होगी, मसूड़े छिल जाएंगी, दांत में टक्कर लगेगी, हिलते हुए दांत तो टूट ही जाएंगे। और जैसे तैसे हम इसको खा लेते हैं, अंदर पेट के अंदर जा कर के यह जो है हमारे शरीर में तापमान बढ़ा देता है। सूखा शक्कर खाने से शरीर का पानी सूख जाएगा और गर्मी बढ़ जाएगी, हो सकता है अनेक प्रकार के पेट में विकार पैदा हो जाए। सूत्र को ध्यान में रखना है, जिस वस्तु के प्रयोग से मन को शुरू से आखिर तक दुख की अनुभूति हो, उसको शास्त्रीय भाषा में तमोगुण कहते हैं। ये भी परमात्मा के 3 अंग हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। यह भी एक वस्तु से, एक कण से लेकर संपूर्ण विश्व तक लबालब भरा हुआ है। अभी तो हमने यहाँ प्रयोग करके देखा, अब संपूर्ण विश्व से भी व्यवहार करके देख सकते हैं। 3 गुण आना भरा हुआ है। देखिए, किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं, जब बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर हमको दवा लिख करके दे देते हैं। दवा हम हाथ में रखे हुए हैं, अभी नहीं बता सकते उसमें कौन सा गुण है, यद्यपि उसमें तीनों गुण हैं, परंतु जैसे ही हम उसको खाते हैं हमारी बीमारी दूर हो जाती है। तो दवा को हम सत्वगुण कहते हैं, डॉक्टर भी सत्वगुणी है। दवा को खाते ही रिएक्शन कर दिया तो हम दवा को तमोगुण कहेंगे। डॉक्टर भी तमोगुणी है, ठीक नहीं जानता, इस प्रकार हमारी भावना होगी। इसी टेबलेट को खाए, हमको न ज्यादा फायदा किया न ज्यादा नुकसान किया, तो रजोगुण है। देखिए, यहाँ त्रिविध प्रयोग करके इसलिए बतलाया गया कि अच्छी तरह से हमको 3 गुणों का बोध हो जाए। अन्यथा 3 गुण संपूर्ण विश्व में न तदस्ति पृथिव्याम व दिवि देवेषु व पुनः सत्वम प्रकृति जैर्मुक्त याशा देवी त्रिविण गुण। संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जिसमें 3 गुण ना हो, लेकिन उसमें प्रयोग करने के बाद, मन तक पहुंचाने के बाद गुण का पता लगता है। 3 गुण हमेशा उसमें मौजूद रहते हैं, लेकिन विशेषता एक ये है कि एक गुण उसमें प्रधान रहता है, 2 गुण हीन बल के रहते हैं। तो जो गुण प्रधान रहता है वो हमको जल्दी दिख जाता है, और जो हीन बल के गुण रहते हैं वो ठीक से ज्ञात नहीं होते, वो बदलते रहता है, घूमते रहता है। रजस तमस विभूय सत्वम भवति भारत। सत्वगुण को दबाकर कभी तमोगुण ऊपर आ जाता है, सत्वगुण रजोगुण को दबाकर, कभी सत्वगुण तमोगुण को दबाकर रजोगुण ऊपर आ जाता है, कभी तमोगुण और रजोगुण को दबाकर सत्वगुण ऊपर आ जाता है। इस प्रकार होते रहता है। हमको अपने आप में भी महसूस होता है, कभी सत्वगुणी होते हैं, कभी रजोगुणी होते हैं, कभी तमोगुणी होते हैं। अपने आप में ही हम प्रयोग करके देख लें। तो इस प्रकार संपूर्ण विश्व में भी ये 3 गुण भरा हुआ है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। ये त्रिगुण ही हमारे व्यवहार को निर्धारित करता है। हम यदि विवेक बुद्धिमान ना हो तो ये गुण ही हमको घुमाते रहता है। गुण से ही तो, सत्वगुण से काम, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से क्रोध की उत्पत्ति होती है। ये काम क्रोध लोभ का भी उचित उपयोग किया जा सकता है, लेकिन विवेक बुद्धि साथ में हो, सद्गुरु की बुद्धि साथ में हो, तभी ठीक से उपयोग हो सकता है। तो ये 3 गुण ही संपूर्ण विश्व में दिखा। तो ये 5 तत्व और 3 गुण, ये 8 मिलकर ही जो हमारे कपिल मुनि के सांख्य दर्शन शास्त्र है उसमें गुण साम्यावस्था कहलाता है। इसको गुण साम्यावस्था कहते हैं, क्योंकि 8 गुण इसमें समावस्था में भरे हुए हैं, संपूर्ण विश्व में भरे हुए हैं। यही
सगुण कहलाता है। परमात्मा के दो स्वरूप हैं, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। तो ये पांच तत्व, तीन गुण जहां लय हैं वही सगुण है। गुणों के सहित होने से उसको सगुण कहते हैं। यद गुणे सह वर्तमानम तत्सगुणम, ये गुणों के सहित ये वर्तमान दिख रहा है, यही सगुण है। यही परमात्मा का विराट स्वरूप है। पांच ज्ञानेंद्रिय से दिखने वाले पांच तत्व कितना विशाल है, आदि अंत मध्य रहित, ये प्रत्यक्ष दिख ही रहा है। तो जो प्रत्यक्ष दिखने वाले स्वरूप हैं इसको तो हम नहीं मानते, और हमारी कल्पना की बात को हम मानते हैं। तो पांच ज्ञानेंद्रिय से दिखने वाले पांच तत्व, मन से दिखने वाले तीन गुण, इसके विभिन्न धर्म ग्रंथों में विभिन्न भाषा भाषी हमारे महापुरुष जो हैं, विभिन्न अवस्था को देखते हुए इसके भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। गाया है ऋषि छंदों ने इसे नाना प्रकार से, कहा है दृढ़ युक्ति से पदों ने ब्रह्म सूत्र में। तो इस प्रकार इसको अनेक भाषा में अनेक स्थितियों को देखते हुए अनेक नाम दिया गया है। कहीं सगुण नाम दिया गया है, कहीं साकार नाम दिया गया है, यत आकार सह वर्तमानम तत्साकारम। कहीं इसको माया नाम दिया गया, गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। गो माने इंद्रिय, हमारी पांच ज्ञान इंद्रिय से जहां तक दिखता है, और जहां लगी मन जाई, मन से जहां तक दिखता है, उसको माया कहा गया है। यही माया मातेश्वरी है। इसका एक विशेष नाम दुर्गा सप्तशती में इसका नाम अष्टभुजी दुर्गा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण इसको अष्टधा प्रकृति कहते हैं। भूमि रापो नलो वायु खम मन बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेमितस्तन्याम प्रकृतिम विद्य में पराम जीव भूता महाबाहु एदम धारिते जगत। ये पांच तत्व तीन गुण, ये अष्टधा प्रकृति है। आठ भावों को धारण करने वाली ये प्रकृति मां। इसके पहले मैंने कहा कि इसका अष्टभुजी दुर्गा नाम है। जब हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों ने ये इसका बोध सतत होता रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए मंदिरों में माता दुर्गा की एक प्रतिमा रखा, जिसके 8 हाथ लगा दिए। वो प्रतीक रूप में मां दुर्गा है। वास्तव में 8 भुजा वाली दुर्गा तो प्रत्यक्ष दिख रही है। दुर्गा सप्तशती में इसीलिए लिखा गया है कि ये सर्वरूपमयी देवी, सर्वम देवी मयम जगत, अतो हम विश्वरूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरी। मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् मायनम तु महेश्वर तस्य अवयव भूतेस्तु व्याप्तम सर्वम इदम जगत। और रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्तम रजस्तमश्चैव रक्षेन नारायणी सदा। ये 5 तत्व और 3 गुण ही प्रकृति रूपी देवी के 8 हाथ हैं। देखिए, एक एक हाथ में इतनी शक्ति है इसकी, ये चाहे तो सारे संसार को पालन करती है, जीवन देती है, नहीं तो चाहे सारे संसार को संहार भी कर सकती है। देखिए, एक भुजा उनका जल है। यदि संपूर्ण विश्व में जल ना गिरे, पानी की वर्षा ना हो, या ज्यादा वर्षा हो जाए जैसा कि इस वर्ष हुआ, तो देखिए क्या स्थिति हो जाएगी। और उन्हीं की दी हुई पानी, देवी की दी हुई पानी को हम उपयोग करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। एक भुजा उनकी वायु है। यदि वायु ना मिले, श्वास पर श्वास से ही हम जीवित हैं, वायु ना मिले तो भी हमारी मृत्यु हो जाएगी, सारा संसार समाप्त हो जाएगा, और तूफान के रूप में आ जाए तो। इसी प्रकार एक भुजा उनकी पृथ्वी है, जिससे हम अन्न उगा के खाते हैं, पृथ्वी में चलते हैं। एक भुजा उनका अग्नि है। अग्नि से कितना सुंदर प्रकाशित कर रही है, सूर्य के रूप में प्रकाशित कर रही है, कितना प्रकाश है सारे संसार में, तो प्रकाश दे रही है। परंतु वही आग यदि कहीं लग जाता है तो क्या स्थिति होती है। तो प्रकृति रूपी देवी की एक एक भुजा में इतनी ताकत है कि संपूर्ण विश्व को जीवन दे रही है और संपूर्ण विश्व को संहार कर रही है। ये यही जगदम्बा इसीलिए कहलाती है। उत्पत्ति स्थिति लय की सारी क्रियाएं प्रकृति रूपी देवी से ही तो हो रही हैं। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य सर्वांग योग में बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि यही तत्पद है दृश्य विराट, इस नाम से सबों को दिखता है, ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। सबको दिख ही रहा है प्रकृति रूपी देवी, जिसके साथ हमको सदाचार
प्रेम युक्त व्यवहार करना चाहिए, जिसके साथ हम छल कपट पाखंड का व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकृति रूपी देवी के साथ आज से देख करके हमको इसको सही व्यवहार करना है। अब यहां तक हमने 5 ज्ञानेंद्रिय से 5 तत्व और मन से 3 गुण का दर्शन किया, सगुण का दर्शन किया, साकार का दर्शन किया, क्षेत्र इसको कहते हैं, प्रकृति इसको कहते हैं, देवी इसको कहते हैं, इसे ही अधिभूत कहा गया है, इसे ही काल कहते हैं, क्योंकि सबका हरण कर रहा है, इसमें परिवर्तन दिख रहा है हमेशा। ये 5 तत्व 3 गुण में ही परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन के ही कारण ही उत्पत्ति स्थिति, इस स्थिति लय की सारी क्रियाएं, सारी लीला हो रही है विश्व प्रकृति की। तो ये प्रकृति सगुण साकार क्षेत्र अपरा माया का दर्शन हुआ। पर यहाँ एक शंका होती है कि 5 तत्व 3 गुण का सारा संसार एक कण से लेकर संपूर्ण विश्व बना हुआ है, पर ये अचल स्थिर है। कुछ लोग कहते हैं ये जड़ है, और हम चलने फिरने वाले हैं, अपने आप को चेतन मानते हैं। तो जड़ चेतन का भेद आ जाता है। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने इसको सहज में सरल रूप से इसका भेद मिटा दिया। यद्यपि जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, जब ते जीव भयो संसारी, ग्रंथि न छूट न होए सुखारी। छूटन अधिक अधिक उर्जाई, श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूटन अधिक अधिक उर्जाई। ये जड़ चेतन की ग्रंथि इतना गहरा है कि जल्दी नहीं छूटता, लेकिन यदि युक्ति मिल जाए तो सहज सरल में छूट सकता है। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने कहा कि ये जड़ जिसको हम कहते हैं उस प्रकार का जड़ नहीं है, ये हमारा मूल है और हम इसके झाड़ हैं। जैसे दाल चावल चना गेहूं ये जड़ रूप में दिखते हैं, एक जगह स्थिर रहते हैं, परंतु ये चेतन महाराज इसको 15 दिन ना खाए तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी जड़ हो जाएंगे। इसीलिए अर्थात ये भी चलना फिरना बंद कर देंगे, यहाँ तक कि आंख की पलकें भी ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे, बोलना बंद हो जाएगा, सुनना बंद हो जाएगा। तो जो चेतन को जड़ करही जड़ ही करही चैतन्य, अस समर्थ परमात्मा ही भजई जीवते धन्य। ये परमात्मा विश्वरूप जो है सामर्थ्यवान है कि चेतन भी हिलना डुलना बंद कर देता है, नहीं तो इसी को तो खा पी करके इसी से ऊर्जा मिल रही, हम चल फिर रहे हैं। तो ये 5 तत्व 3 गुण जो है उसका लय स्थान जो साम्यावस्था है, जो सगुण है, जो साकार है, इसका भेद समाप्त हो जाता है। एक बहुत सुंदर और भी भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने इसको जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ बात बने पित्त वेग से कूदने लगे, इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य हैं करे। ये अन्न है, अन्न को जब हम ग्रहण करते हैं तो इसमें का सत्व गुण जो है वो कफ धातु बनता है, रजोगुण बात धातु बनता है और तमोगुण पित्त धातु बनता है। ये कफ बात पित्त बन करके अन्न का ही जो त्रिगुण है वो हमारे शरीर में आकर के कफ बात पित्त धातु बनता है। वही फिर आगे चल के मन बुद्धि अहंकार को पोषण देता है। बुद्धि सत्व का रूप है, मन चंचल रज भाव, अहंकार यह तमोगुण चित्त सुप्रकृत स्वभाव। देखिए किस प्रकार हम कभी कभी इस बात को सुनते हैं पर हमको समझ में नहीं आती थी बात। जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, ये अन्न और मन का क्या संबंध है? एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। एक बाटल शराब यहाँ रख दिया जाए, वो अभी जड़ स्वरूप में दिख रहा है, हिलता डुलता नहीं है, बाटल में रखा रहेगा वर्षों तो भी कुछ काम नहीं करेगा। परंतु उस एक बाटल शराब को किसी बड़े महात्मा को भी पिला दिया जाए तो उनकी स्थिति क्या हो जाएगी? क्यों ऐसी स्थिति आती है? क्योंकि हमारे शरीर में आकर के वो महान तमोगुणी पदार्थ जो है हमारे शरीर में आकर के पित्त विकृति कर देता है और अहंकार को जागृत कर देता है। इसीलिए हमको सात्विक अन्न ग्रहण करना चाहिए और सारे विश्व से सत्वगुणी स्तर में आकर के व्यवहार करना चाहिए। तो जो 3 गुण हैं वही हमारे शरीर में आकर के कफ बात पित्त बनता है, वही मन बुद्धि अहंकार के रूप में कार्य करता है। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ बात बने पित्त वेग से कूदने लगे,
इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य हैं करे। इस प्रकार पांच तत्व तीन गुण, यह परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप है जो विराट रूप में सबको प्रत्यक्ष दिख रहा है। जो नहीं जान पा रहे थे, जो नहीं देख पा रहे थे, उसको हमने आज प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर लिया। अब सातवीं साधन हमारे पास बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा इस रखे हुए अधिष्ठान में पुनः हम देखते हैं जो हमने पांच ज्ञानेंद्रिय और मन से देखा वो सतत परिवर्तनशील है, बदल रहा है। गीता में इसीलिए इसको क्षर कहते हैं, क्षरण होता रहता है, परिवर्तित होते रहता है बार बार। तो ये बदलता है हमेशा। ये बदलता है तो इसमें क्या क्या चीज बदलते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध और सतरस्तंभ, इसके प्रकार बदलते हैं। रहते तो जरूर हैं। इसको हम जला देंगे तो इसका रूप बदल जाएगा, इसका शब्द बदल जाएगा, स्पर्श बदल जाएगा, रस बदल जाएगा, गंध बदल जाएगा और त्रिगुण बदल जाएंगे। पर क्या उसमें नहीं रहेंगे? सब रहेंगे। तो संपूर्ण विश्व बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। पर बुद्धि के द्वारा देखते हैं कि ये परिवर्तन कितना ही हो पर इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। ये रहता ही है, किसी न किसी रूप में बदल कर रहता ही है। जैसे एक उदाहरण से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, यहाँ एक बर्फ का टुकड़ा रख दिया जाए, अभी उसका नाम बर्फ है, देखते देखते बर्फ मर जाएगा तो पानी का जन्म हो जाएगा। पानी को किसी पात्र में ले जाकर के नीचे से आग जलाएंगे तो पानी भी मर जाएगा, वाष्प बन जाएगा। वाष्प धीरे धीरे ठंडी होगी तो फिर पानी बन जाएगा और ज्यादा ठंडी होगी तो फिर बर्फ बन जाएगा। मरा क्या उसमें? नाम रूप केवल बदला। नाम रूप दुई ईश उपाधि, शून्य गुण भेद सुसामंजस्याधि। नाम और रूप ईश्वर के ऊपर उपाधि है। ईश्वर माने अस्तित्व, उसे ही आत्मा कहते हैं। हमने कई बार पढ़ा कि नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो अमदाह्यो अक्लेद्यो अशोष्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुम अचलोऽयं सनातनः। इसको शस्त्र नहीं काट सकता। कितना काटेंगे कि ये पूरा समाप्त हो जाए? समाप्त होता ही नहीं। कितना जलाएंगे कि पूरा समाप्त हो जाए? अरे जलाएंगे तो वाष्प बन जाएगा पर रहेगा ही। तो न इसको शस्त्र काट सकता, न आग जला सकता, न वायु सूखा कर सकता, न जल गीला कर सकता। ये था, है और रहेगा। इसे ही अस्तित्व कहते हैं, इसे ही आत्मा कहते हैं, इसे ही अक्षर कहते हैं। क्षर माने बदलना, तो बदलते हुए रहना वो अक्षर है। इसे ही निर्गुण निराकार कहते हैं, क्योंकि जितने भी आकार है वो तो पांच ज्ञानेंद्रिय और मन से देख लिया। जहां से सब आकार बनते बिगड़ते हैं वो मूल जो है वो निराकार है। उसका क्या आकार है? तो आकार जहां से निश्रित होते हैं, जहां से सब नाम निश्रित होते हैं, जहां से सब गुण निश्रित होते हैं, तो निर्गुण निराकार अनाम, इसीलिए उस अस्तित्व का नाम है, उस अक्षर का नाम है। वह अस्थि है, उसी का तो सारा नजारा दिख रहा है। यदि वह अस्तित्व ना हो, अस्थि ना हो, तो ये सब कहाँ दिखेंगे? जैसे सोना ना हो तो सब गहना कहाँ बनेंगे? मिट्टी ना हो तो सब पात्र कहाँ बनेंगे? इस प्रकार मूल जो है, अस्तित्व जो है, उसी के कारण सारा विराट दिख रहा है। उसको निर्गुण निराकार आत्मा ईश्वर, भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने कहा बुद्धि के बल से हुए अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। बुद्धि के बल से है अस्तित्व सिद्ध। हमने सातवीं साधन बुद्धि से देखा कि संपूर्ण विश्व बदल तो रहा है कहूं तो नहीं है, नहीं कहूं तो है, और है नहीं के बीच में जो कुछ है सो है। का नाम अनेक है, सब नामों में है ही दृश्य अदृश्य बन खेल दिखावे द्वय। खेल दिखावे द्वय, द्वंद्व में फंस नहीं जाना। उभय रूप है वह सदगुरु पहचाना। अस्थि से दृश्य बतलाया, है तभी तो सारा दृश्य दिख रहा है। अस्थि से दृश्य बतलाया, कल्पना भांति ठहराया। इस है का नाम यहाँ मिस्री है, इस है का नाम यहाँ डिब्बा है, इस है का नाम यहाँ पुस्तक है का ही तो अनेक नाम है। अस्थि से दृश्य बतलाया, कल्पना भांति ठहराया। प्रिय माया आनंद समाज आज तुम जानो समय है। यही आत्म स्वरूप है। चराचर सृष्टि हमारा आत्मा ही है। एक रस अखंड अटूट लबालब भरा हुआ है आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप के ऊपर ही सारा दृश्य नाच रहा है। देखिए एक बहुत सुंदर
हमने चित्र देखा है कहीं पर कि भगवान शंकर नीचे सोए हुए हैं शव के रूप में, उसके ऊपर काली नाच रही है। ये भी एक हमारे महापुरुषों ने जो चित्र के रूप में बनाए उसका विशेष उद्देश्य है। वो चित्र को हम समझ नहीं पाए। अस्तित्व अचल स्थिर सोया हुआ है, अचल स्थिर है अस्तित्व, और उसके ऊपर ये सारा दृश्य नाच रहा है अष्टभाव में। जैसे पानी जो है अस्तित्व है, उसके ऊपर लहर नाचता है, उसी प्रकार ये सारा दृश्य नाच रहा है। अर्धनारी नटेश्वर का भी हमने दृश्य देखा है। आधा अंग परमात्मा का प्रकृति के रूप में और आधा अंग पुरुष के रूप में। निश्चित रूप से अस्तित्व जो है अक्षर आत्मा ही पुरुष है, इसके ऊपर सारा दृश्य अस्तित्व नाच रहा है, ये प्रकृति है। तो प्रकृति पुरुष का स्वरूप यही चराचर सृष्टि दिख रहा है। प्रकृति पुरुष, क्षर अक्षर, सगुण निर्गुण, साकार निराकार, माया ब्रह्म, इस प्रकार अनेक स्वरूप में जो दिख रहा है, ये द्विविध स्वरूप में दिख रहा है, सगुण साकार निर्गुण निराकार। तो बुद्धि से जो हमने अस्तित्व का दर्शन किया, अक्षर आत्मा का दर्शन किया, निर्गुण निराकार का दर्शन किया, उसका बोध हो जाने के बाद आत्म स्वरूप जब संपूर्ण विश्व दिखने लगता है तो यही प्रिय स्वरूप में दिखने लगे। प्रिय मायानंद समाज आज तुम जानो समय, जिसको आत्म दर्शन हो जाता है चराचर सृष्टि प्रिय रूप में दिखने लगता है। एक उदाहरण से अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। जैसे हम सोने की दुकान में जाते हैं तो अपना अपना प्रिय पसंद करते हैं। किसी को कड़ा पसंद है, किसी को फुल्ली पसंद है, किसी को कान का कुंडल पसंद है। लेकिन सोनार को, सोने की दुकान वाले को क्या पसंद है? वो तो सभी उसको प्रिय है। प्रिय मायानंद समाज आज तुम जानो समय। तो जब हमारी दृष्टि संकीर्ण रहती है, आत्मस्वरूप का बोध हमको नहीं होता, तो हमारा केवल अपना ही शरीर प्रिय होता है, अपना परिवार प्रिय होता है, अपना समाज प्रिय होता है। लेकिन जिसको आत्मदर्शन हो जाता है उसको चराचर सृष्टि प्रिय दिखने लगता है, क्योंकि सब आत्मस्वरूप है, मेरा अपना स्वरूप है, इस प्रकार का बोध होता है। आगे बढ़ते हैं। 7 साधन तक हमने 10 भाव देखे। 5 ज्ञानेंद्रिय और मन से 5 तत्व और 3 गुण, और सबका लय स्थान सगुण साकार, और बुद्धि से अक्षर निर्गुण निराकार अस्तित्व आत्म स्वरूप हमने देखा। यही 2 भाव में सारा विश्व जो है आज उलझा हुआ है। सगुण साकार सच्चा है कि निर्गुण निराकार सच्चा है? ये मतपन संप्रदाय जितने भी बने, ये वास्तव में परमात्मा स्वरूप का बोध न होने के कारण ही हैं। अनेक धर्म जो है वो अनेक धर्म बन गए। धर्म अनेक नहीं होते, वास्तव में धर्म एक ही है, सार्वभौम धर्म। लेकिन जब धर्म का यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ तो वही मतपन संप्रदाय के रूप में परिवर्तित हो गया। इसी बोध को अलग अलग मानने के कारण ही मानवीय विषमता पैदा हुआ। यही सदगुरु की महिमा है। नाम है उसके आगे जान की बुद्धि, जहाँ लय को प्राप्त होती है वही सदरूप जानना, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से महिमा सदगुरु की। निज बोधार्थ है कि सदगुरु की महिमा यह है कि ये द्वंद्वात्मक भेद को मिटाकर एक ही परमात्मा स्वरूप का बोध करा देते हैं। परमात्मा के 2 स्वरूप हैं, परमात्मा 2 नहीं है, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। अब यहाँ पुनश्च हम अधिष्ठान में आते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय और मन से देखे सगुण साकार इसी में, और इसी में अक्षर निर्गुण निराकार अस्तित्व बुद्धि से देखा। हम इसको सुलझा नहीं पाते स्वयं, इसीलिए सदगुरु की आवश्यकता है। तत्वदर्शी सदगुरु के पास जाते हैं तो उनसे हमने कहा कि भाई इसमें सगुण साकार सच्चा है कि निर्गुण निराकार सच्चा है? कुछ लोग सगुण साकार को सच्चा कहेंगे, कुछ लोग निर्गुण निराकार को सच्चा कहेंगे। लेकिन तत्वदर्शी सदगुरु ये बतलाते हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, वारी बीच जी में गाँव ही भेदा। भगवान श्री कहते हैं कि भाई सगुण साकार को सच्चा मानते हो तो एक काम करो कि इसमें का 5 तत्व 3 गुण को निकाल के यहाँ रख दो।
एक निर्गुण निराकार वादी कहते हैं कि नहीं, निर्गुण निराकार सच्चा है क्योंकि उसी ही से ही तो सारा दृश्य दिख रहा है। तो नहीं, ऐसा कहने से नहीं होगा। इसमें का निर्गुण निराकार अस्तित्व को निकाल के यहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा, जल से लहर अलग हो सकता है, जो स्वर्ण है उससे क्या अलंकार अलग हो सकते हैं, मिट्टी से पात्र अलग हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते। अगुण सगुण द्वय ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनूपा मोरे मद नाम धूते किए जे युग निज बस निज भूते। अब इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम है मिश्री या शक्कर। तो 5 तत्व 3 गुण किसका दिख रहे हैं, उसी का ही तो है। अस्तित्व किसका है, उसी का है। नाम देते ही, नाम को पुरुषोत्तम कहते हैं, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। नाम देते ही मोरे मत बड़ नाम दुहूते किए जे युग निज बस निज भूते, दोनों उसी में लय है, यह बोध हो जाता है। देखिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये संपूर्ण विश्व बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ये बदल जो हो रहा है ये चक्की का ऊपरी भाग है और स्थिर है अस्तित्व निर्गुण निराकार चक्की का नीचे का भाग है। चक्की किसका नाम है, दोनों भाव जहां लय हैं उसका नाम चक्की है। इसी प्रकार ये संपूर्ण विश्व सगुण साकार निर्गुण निराकार एक ही परमात्मा के 2 भाव हैं। ये विश्व ही परमात्मा है, इसका बदलता हुआ स्वरूप क्षर सगुण साकार नाम है इसका। इसका अचल स्थिर भाग अक्षर निर्गुण निराकार नाम है। दोनों भाव जहां लय रहते हैं वह विश्व ही परमात्मा है। विश्व रूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास, यही इसी विश्व को परमात्मा कहा गया है। तो ये विश्व ही परमात्मा है। अनंत बाहु उदरवक्त नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। द्वायुमं पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च ये क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मा। तो विश्व ही परमात्मा है। विश्व वास्तव में देखा जाए तो विश्व एक वस्तु है, परमात्मा वस्तु, परमात्मा तत्व। विश्व का नाम ही परमात्मा है। विश्व के बदलते हुए स्वरूप का नाम क्षर सगुण साकार है और बदलते हुए जो रहता है अक्षर निर्गुण निराकार उसका नाम है। अतः विश्व ही परमात्मा है। इसको सभी धर्म ग्रंथों में सभी महापुरुषों ने कहा, लेकिन हम समझ नहीं पाए। आज हमको समझ में आ गया, दर्शन हो गया कि विश्व ही परमात्मा है। और देखिए धर्म ग्रंथ में अलग अलग भाषा में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से कहा। कुरान शरीफ में लिखा है कि जमी आसमा आग हवा और आब ये 5 तत्व हैं। जलालियत हिरस्यत और कमालियत। जलालियत माने तमोगुण, हिरस्यत माने रजोगुण और कमालियत माने सत्वगुण। ये 5 तत्व 3 गुण मिलकर ही खुदा का नूर है। और खुदा का रूह माने अक्षर निर्गुण निराकार। वो खुद ही नूर है, खुद ही रूह है, इसलिए खुदा कहा गया है। तो विश्व ही खुदा है। भरा सारे जहां भी खुद ब खुद नहीं कह गए रहे कोई, इसी कारण खुदा कहकर उसे मस्तों ने पहचाना। इस प्रकार विश्व ही खुदा है, विश्व ही गॉड है। GOD, जी का अर्थ होता है जनरेशन, O का अर्थ होता है ऑब्जर्वेशन, D का अर्थ है डिस्ट्रक्शन। जहां उत्पत्ति स्थिति लय की सारी क्रियाएं हो रही है वो गॉड है, इसी विश्व में हो रही है। मनुष्य कहाँ पैदा हो रहे हैं, पेड़ पौधे कहाँ पैदा हो रहे हैं, जीव जंतु कहाँ पैदा हो रहे हैं, इसी विश्व में सारे पैदा हो रहे हैं, इसी विश्व में जीवित हैं, इसी विश्व में लय हो जाते हैं। उपनिषद में कहा गया है यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्र विषम विशन्ति तद्ब्रह्मेति तद्जिज्ञासस्व। इस प्रकार ये विश्व ही परमात्मा है, विश्व ही खुदा है, विश्व ही गॉड है। जिस दिन सारे विश्व की मानवता ये पहचान जाएगी कि विश्व ही खुदा है, विश्व ही गॉड है, विश्व ही परमात्मा है, उस दिन कौन किसको लूटेगा मारेगा, सबका धर्म एक हो जाएगा। विश्व धर्म विश्व ही परमात्मा है और इसको जानकर हृदय में धारण करना ही ज्ञान स्वरूप धर्म है। और तदनुसार जब आचरण होता है उसको कर्म स्वरूप धर्म कहते हैं। तो इस प्रकार विश्व ही परमात्मा है, ऐसा जाने और जानकर व्यवहार करें तो सारे विश्व में परम सुख शांति
आने में कोई दो मत नहीं है। पर ऐसा जानना पड़ेगा, तत्वदर्शी सद्गुरु के समक्ष समझना पड़ेगा, तभी हमको ये वास्तव में ये सारा संसार जो है वसुधैव कुटुंबकम का दृश्य साकार होगा। हमारे महापुरुष जो कहा करते हैं वो इसी आधार पर कहते हैं, विश्व को परमात्मा स्वरूप जान करके, विश्व हमारा घर है, मानव हमारी जाति है और सेवा हमारा धर्म है। तो विश्व हमारा घर है, हम सबका घर विश्व ही है, और हमारी सबकी एक ही जाति है, मानव जाति। विभिन्न जाति पाति में बटा हुआ संसार विषमता का वातावरण तैयार करता है। अपने गुणानुसार हम विश्वरूप की सेवा करें, जो हमारे में शक्ति है, जो हमारे में सामर्थ्य है, जो हमारे में योग्यता है, उसी के अनुसार विश्व की सब सेवा करें। तो विश्व हमारा घर है, मानव हमारी जाति है और सेवा हमारा धर्म है। इस प्रकार वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारे वैदिक दृष्टिकोण है वो साकार होगा। इस पर अनेक प्रश्न हो सकते हैं, इस प्रश्न का भी आगे चल के समाधान किया जाएगा, लेकिन परमात्मा दर्शन यही है कि विश्व ही परमात्मा है, और जानने की विधि यही, प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण की विधि यही दिव्य दृष्टि कहलाती है। इसी को अवतार लेकर के आते हैं, भगवान लेकर के आते हैं और मानव मात्र को प्रदान करते हैं। जिस समय यह बोध सबको हो जाता है तो उस समय ये सहसा मुख से निकलता है कि ये विश्व ही परमात्मा है और सेवा ही हमारा धर्म है। तो बस इतना ही कह करके अपनी वाणी को यही पूर्ण विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। मातुरेवा नर्मदे हर।